आखिरकार वो दिन आ जा ही गया जब भारत में डिजिटल रुपए की शुरुआत होने जा रही है। 1 नवंबर 2022 यानी कि आज से होलसेल ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। डिजिटल की शुरुआत होने के साथ ही हमें भी ये जानना जरूरी है कि ये क्या है और ये कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा डिजिटल रुपी? डिजिटल रूप में जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में कैश रखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही इसे भी देख और रख सकेंगे। डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च किया गया है। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। वहीं दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा। ये CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इससे पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये पहुंच जाएगी। CBDC इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देगा। CBDC को पेपर नोट के साथ बदला जा सकेगा। कैश के मुकाबले ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित होगा। ये बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा होगा। एक तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश कह सकते हैं। कब तक आएगा डिजिटल रुपी? डिजिटल रुपी लॉन्च होने के बाद अब ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि ये आप तक कब पहुंचेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रुपी के लिए कुल 9 बैंकों का चयन किया है। डिजिटल रुपी का इस्तेमाल बड़े पेमेंट और सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक इसका इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री पर होने वाले निपटारे की रकम के तौर पर होगा। क्रिप्टो करेंसी के मायाजाल से बचाएगा डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी लॉन्च होने के बाद से चर्चा होने लगी है कि ये क्रिप्टो करेंसी जैसा होगा या फिर उससे अलग। दरअसल क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है। इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है, लेकिन RBI की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है। सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रुपी की क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी, जैसे बिटकॉइन की होती है। सबसे खास बात यह है कि RBI का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं रहेगी। जिस तरह से क्रिप्टो में करेंसी का भाव घटता बढ़ता है, डिजिटल रुपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसी के मायाजाल से बचने के लिए RBI ने अपनी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है। डिजिटल रुपी की खासियत, CBDC देश का डिजिटल टोकन होगा। बिजनेस में पैसों की लेन देन का काम हो जाएगा आसान। चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा। मोबाइल से कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर होंगे। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा। CBDC को डैमेज नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल रुपी को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की अहम कड़ी UPI से भी जोड़ा जाएगा। इससे लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे अहम वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। जिस तरह 10, 20, 50, 100, 500 वाले नोट होते हैं, उसी वैल्यू वाला डिजिटल रुपी भी आएगा।